श्वास भीतर जाए बाहर आए, उसको देखें कि हाँ भाई श्वास जा रही है, बाहर आ रही है। आते जाते श्वास को जो देखते हैं उनका मन एकाग्र हो जाता है। और मन अगर चंचल हो, कोई इधर उधर की बातें मन में आए, तो 5 से 10 सेकंड अंदाज से श्वास को रोक दीजिएगा। जब श्वास को रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो मन भी रुक जाएगा, मन की चंचलता दूर हो जाएगी। बड़ी सरल विधियां हैं ध्यान की गहराइयां पाने की। खूब सजगता पूर्वक श्वास भीतर जाए बाहर आए, इसको देखते रहें। और बीच बीच में 5-10 सेकंड केवल श्वास को रोक दें। प्राणायाम नहीं, सहज स्वाभाविक श्वास को रोक दिया, फिर श्वास को चलने दिया और श्वास की गति को देखते रहें, साक्षी होकर, दृष्टा होकर। में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, कौन जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। और प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों हाथ की हथेली बंद आंखों पर रख दी, आंखों पर दबाव न पड़े उस ढंग से हाथ की हथेली मात्र आंख की पलकों को छू जाए, बस दबाना नहीं। और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखें और भावना करें कि मेरी शक्ति जो बाहर देखने से बिखर रही थी, वो आज्ञा चक्र की ओर संचित हो रही है। हाथ रखकर फिर हटा सकते हैं, पर आंख बंद रखें और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखते रहें। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। परमार्थिक शांति पाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल और सुखी रहता है। वृक्ष की जड़ें जितनी जमीन में गहरी होती हैं, उतना वृक्ष आसमान में ऊंचा उठता है। उद्गम से जुड़ी रहती है तो सूखती नहीं है। नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो नहर में पानी रहता है। हम सबका उद्गम भी भगवान है। अगर उससे जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। गहरा श्वास लेकर छोड़ दें बाहर। श्वास को बाहर छोड़ दो और बाहर ही रोक दो, लेना नहीं। और पेट को कोशिश करो अंदर की ओर खींचने की। हाथ ऐसे रखें कि बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर, हाथ गोद में। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। श्वास बाहर रोककर पेट को अंदर खींचा जितना खींच सके। जितने सेकंड श्वास बाहर रोककर ये प्रयोग कर सके करें। फिर न रह पाए तो श्वास ले लीजिएगा। दोबारा गहरा श्वास लेकर छोड़ देना बाहर और श्वास को बाहर ही रोककर उड्डयन बंद, माने पेट को अंदर की ओर खींचना और मन में ऐसी भावना करना, मेरी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण हो रहा है।
मेरी शक्ति अब अधोगामी नहीं होगी, मुझे जन्म मरण में ले जाने वाली नहीं होगी, भगवान से मिलाने वाली होगी। 5 बार अगर कोई रोज ऐसा करे उसे चमत्कारिक फायदे हो सकते हैं, आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। ये अलग अलग छोटी छोटी विधियां हैं। ऐसी 113 विधियां शिव जी ने बताई हैं। उसमें से कुछ ही सुनिए आपने, एक और सुनिए। दोनों हाथ की उंगलियां मिला दी और पीछे गर्दन को पकड़ा, दोनों हाथ की कोहनी सामने ला दी ऐसे, और अपना सिर दाएं बाएं घुमाया, दाईं और बाईं ओर। अच्छी तरह दाएं गए तो दाएं खींचो, खिंचाव होना चाहिए शरीर में। बाएं जाओ तो बाएं खींचो, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर दाएं बाएं। बस छोड़ सकते हैं। इसे अश्वचालिनी मुद्रा कहा। रोज सुबह 2-3 मिनट करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये सब एक छोटी छोटी विधियां और सरल सरल हैं, जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो उसके लिए। आप इतनी देर से तपस्या करते हुए बैठे हैं, इसलिए मैं ये शास्त्र के मोती जो शिव जी के द्वारा दिए गए पार्वती जी को, वो ये है। दूसरा एक प्रयोग, वो रात को सोते समय जब आप बिस्तर पे बैठ गए, अब सोना ही है, बस सब काम हो गया, नींद करनी है, तो देखें कि नींद मेरे शरीर पर उतर रही है। श्वास को देखें और नींद को भी देखें कि मेरे शरीर पर ये सुषुप्ति अवस्था आ रही है, उतर रही है। हरि हरि अथवा जो इष्ट मंत्र हो वो होठों में मन में बोलते बोलते सो गए।